नरम आसमान, चमकते बादल और एक नन्ही सी नीली चिड़िया। ये है ब्लू बर्ड, जिसके पर रोशनी बिखेरते हैं। आज वो एक ऐसे सफ़र पर निकल रही है जो उसे दोस्ती, उम्मीद और रोशनी का सच्चा मतलब समझाएगा। चले इस जादुई दुनिया में दाखिल होते हैं, जहाँ हर लम्हा चमकता है और हर दिल मुस्कराता है। आसमान की वसअतों में, जहाँ बादल नर्म रोई जैसे तैरते थे, वहाँ एक नन्ही मगर रोशन चिड़िया रहती थी, ब्लू बर्ड। इसके पर ऐसे चमकते थे जैसे नीले समंदर पर सूरज की किरणें नाच रही हों। ब्लू बर्ड हर सुबह तुलुए आफताब के साथ गाती, दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी रंगीन होगी ज़मीन की कहानी। वो उड़ती, बादलों के पार देखती, जहाँ कभी धंक बनती, कभी कौसे अज़ाह बिखर जाती। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिल में रहता, नीचे ज़मीन पर ज़िंदगी कैसी होगी? क्या वहाँ भी जादू छुपा है? एक दिन हवा के नर्म झोंकों ने उसे कहा, उड़ जा ब्लू बर्ड, ज़मीन तुझे बुलाती है। और वो अपने नीले परों को फैलाकर नीचे की दुनिया की तरफ रवाना हो गई। ब्लू बर्ड ने जब बादलों को पीछे छोड़ा तो नीचे एक ऐसा जंगल नजर आया जो उसमें कभी नहीं देखा था। हर दरख्त से नर्म चमक निकल रही थी, जैसे रोशनी जमीन पर उतर आई हो। फूल रंग बदलते थे, कभी नीले, कभी गुलाबी, कभी सुनहरी। परिंदों की आवाजें मध्यम थी, मगर कुछ उदासी सी छाई थी। ब्लू बर्ड ने सोचा, ये जगह जादुई है। वो एक बड़े दरख्त की शाख पर बैठी और नीचे देखा। जंगल के बीच में एक रोशन वादी थी, जहां कुछ चमकता हुआ मगर मध्यम सा दिखाई दे रहा था। वो नीचे उतरी और वहां एक जादुई मखलूक देखी, एक यूनिकॉर्न, चांदी जैसी सफ़ेद, मगर उसकी आंखों में दुख के बादल तैर रहे थे। यूनिकॉर्न की गर्दन झुकी हुई थी और उसका चमकता हुआ सींग मांद पड़ चुका था। ब्लू बर्ड ने आहिस्ता से कहा, हेलो खूबसूरत दोस्त, तुम इतनी जादुई लगती हो, मगर इतनी उदास क्यों हो? यूनिकॉर्न ने आह भरी, मैं रोशनियों की मुहाफिज हूँ। मेरा सींग कौसे कज़ाह की ताकत से चमकता था, मगर एक दिन जब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, मेरी चमक भी मांद पड़ गई। अब मेरे अंदर रोशनी बाकी नहीं रही। ब्लू बर्ड खामोशी से सुनती रही, फिर बोली, शायद तुम्हें रोशनी वापस लाने के लिए एक गाना चाहिए, उम्मीद का गाना। ब्लू बर्ड ने आंखें बंद की और एक नरम सरगम छेड़ी। हवा में नीली लहरें सी बन गई, जैसे नीला आसमान जमीन पर उतर आया हो। पत्ते हिलने लगे, फूल झूमने लगे और रोशनियों के नन्हे जर्रे यूनिकॉर्न के गिर्द नाचने लगे। ब्लू बर्ड गाती रही, रोशनी कभी नहीं मरती, ये दिल में छुपकर सो जाती है। अगर तुम उसे पुकारो तो वो दोबारा जाग जाती है। यूनिकॉर्न ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार बरसों बाद उसके संग से हल्की सी चमक फूटी। ब्लू बर्ड आसमान में उड़ी और एक नर्म सा बादल तोड़ कर लाई। वो बादल फूल जैसा हल्का था। ब्लू बर्ड ने नरमी से उसे यूनिकॉर्न के संग पर रखा। बादल चमकने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रंगीन बूंदें बरसने लगी, नीली, गुलाबी, सुनहरी, सब एक साथ। पूरा जंगल रंगों से भर गया। यूनिकॉर्न ने हैरत से कहा, ये क्या है? ब्लू बर्ड ने हंसते हुए कहा, ये आसमान का पैगाम है कि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। चंद लम्हों बाद यूनिकॉर्न के सन से रोशनी फूटने लगी। पहले नीला, फिर जामनी, फिर कौसे क़ज़ा के सारे रंग। जंगल के हर गोशे में चमक दौड़ गई। दरख्तों ने सरगोशी की, उम्मीद लौट आई है। फूलों ने अपने चेहरे आसमान की तरफ उठा लिए। परिंदे गाने लगे और जुगनुओं ने आसमान से नीचे आकर यूनिकॉर्न के गिर्द हल्का बना लिया। यूनिकॉर्न के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई और आंखों में आंसू, खुशी के आंसू। डाटा, यूनिकॉर्न ने नरमी से कहा, ब्लू बर्ड, तुमने मेरे अंदर की रोशनी जगा दी। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, नन्ही दोस्त। ब्लू बर्ड ने जवाब दिया, दोस्ती में एहसान नहीं होता, बस दिल होता है। तुमने मुझे ये सिखाया कि उम्मीद बांटने से बढ़ती है। फिर दोनों ने आसमान की तरफ देखा। कौसे क़ज़ा फैल चुकी थी, एक सरा जमीन पर, एक बादलों में। ब्लू बर्ड ने कहा, चलो ऊपर की दुनिया दिखाती हूँ। और वो दोनों बादलों की समत उड़ गई, नीली चिड़िया और रंगों वाली घोड़ी। इस दिन के बाद जब भी किसी दिल में अंधेरा छा जाता, जब कोई उम्मीद खो देता, बादलों के पार से एक नीली चिड़िया की आवाज़ आती
और उसके साथ एक चमकता हुआ संग दिखाई देता। कहा जाता है ब्लूबर्ड और यूनिकॉर्न अब ज़मीन और आसमान के बीच रोशनी की पल है। वो हर दिल को याद दिलाती है कि जादू तभी होता है जब हम यकीन रखते हैं। यूं दो मुख्तलिफ दुनियाओं की मखलूक़ात, एक आसमान की चिड़िया, एक ज़मीन की घोड़ी, मिलकर दुनिया को ये सबक दे गईं, उम्मीद ही असल जादू है और दोस्ती इसका सबसे खूबसूरत रंग। यूं ब्लूबर्ड और यूनिकॉर्न ने सबको सिखाया कि रोशनी आसमान में नहीं, दिलों में होती है। वक्ती उदासी हो या गहरा अंधेरा, एक नन्ही सी उम्मीद भी पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको इनकी ये जादुई कहानी पसंद आई तो ब्लूबर्ड की दुनिया में वापस आने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई रोशनी, एक नए जादू के साथ।